अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड डिस्कस करना। चैप्टर 5 डिस्कस हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, और स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा बेसिक टेबल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हमने बेसिक टेबल को किस तरीके से बनाना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और सारे स्टेप्स मैंने करके भी दिखाए थे कि हमने कहाँ किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं इस टेबल तक। और आपको मैंने उस टाइम कहा भी था कि इससे आगे सिर्फ डिफरेंस आना है मेथड का। लाइक इसके बाद यहाँ तक जब अब हमने टेबल बना लिया, उसके बाद हमने देखना कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाना या नॉर्थ वेस्ट लगाना या फिर वोगल लगाना। तो यहाँ से अप्लाई होगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा, लेक्चर नहीं देखा हुआ, तो वो लेक्चर आप लाजमी देखें, तभी आपको ये समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से ये टेबल बना हुआ है। और मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। सेम टेबल वही वाला है जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, नॉर्थ वेस्ट। इस पे मैंने मेथड लगाया था। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमी वो देख के आए लेक्चर, तो फिर पता चल जाएगा कि ये टेबल कहाँ से आया, इसके पीछे लॉजिक क्या थी और किस तरीके से बना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है, बेसिक सारे उसके बेसिक्स वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाईजान हमने देखना कि लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाना। लीस्ट कॉस्ट नाम से ही पता लग रहा है कि कॉस्ट पे हमने डिसीजन लेना कि कौन सा सेल सिलेक्ट होगा, और कॉस्ट हमने कौन सी सिलेक्ट करनी जो सबसे मिनिमम होगी, लीस्ट होगी। तो ये हमारे पास नीचे टेबल है, सारे हमारे पास एम्प्टी, यानी कि हमने उन सेल्स को देखना था जो कि फील्ड ना हो और अनक्रॉस्ड हो, यानी कि क्रॉस ना हो, फील्ड ना हो, और दूसरा ये कि अनक्रॉस्ड हो, उनको हमने लेना है। यानी कि अनफिल्ड अनक्रॉस्ड सेल्स को आपने देखना, उनकी कॉस्ट को कंपेयर करना है, कॉस्ट को देखना कि सबसे मिनिमम लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, जो सबसे जिस सेल की सबसे लीस्ट कॉस्ट होगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पूरे टेबल में अभी भी सारे सेल्स एम्प्टी हैं, कोई भी क्रॉस नहीं है और कोई भी फील्ड नहीं है। तो इन सब की कॉस्ट को हमने देखना है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट हमें नज़र आ रही है सामने, कौन सी लिखी हुई है, यानी 2। ये जो सेल के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी होती है ना, ये कॉस्ट है, यानी कि इसकी 10 है, इसकी 12 है, इसकी 4 है, इसकी 7 है, इसकी 14 है, इसकी 2 है, इसी तरह इसकी 20 है, इसकी 11 है, इसकी 9 है। ये सारी कॉस्ट लिखी हुई है। तो हमने सबसे मिनिमम लेने हैं। सारे सेल्स एम्प्टी है ना, तो उन सब की हमने कॉस्ट को देखना है, और उसमें से सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। तो हमारे पास 2 नज़र आ रहा है कि इस सेल की सबसे मिनिमम कॉस्ट है, सबसे लीस्ट कॉस्ट है, जो कि है 2। यानी कि ये वाला हमारा सेल सिलेक्ट होगा। जब ये सेल सिलेक्ट हो गया, मैंने आपको बताया था हमने उसकी रो में देखना है। उसकी सप्लाई यहाँ पे ये सप्लाई है और ये डिमांड है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। तो ये सप्लाई यहाँ पे आएगा, सप्लाई की हेडिंग आएगी और यहाँ पे डिमांड की आएगी। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि उसकी, यानी कि ये वाला सेल हमारा सिलेक्ट हुआ, इसकी रो में देखना है और इसकी कॉलम में देखना है। यानी कि ये डिमांड 15 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है वो भी 15 है। मैंने आपको कहा था कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमने जब सेल सिलेक्ट कर लिया होता है ना, तो उसके बाद हमने देखना कि उसके रो में जो सप्लाई है और उसके कॉलम में जो डिमांड है, उन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। यानी कि इसमें भी 15 है, इसमें 15 है, तो मिनिमम दोनों में से मिनिमम क्या आएगा, 15 आएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने इस सेल में लिख देनी है। यहाँ पे यानी कि आएगा 15, वही हमने किया, 15 लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन वही बता रही, 15 हमने लिख दिया। देन मैंने कहा था कि आपने वही वैल्यूज़ जो यहाँ पे सेल में लिखी है उसको आपने सप्लाई में से भी माइनस करना है। सप्लाई ये होती है हमारी, इसमें से भी माइनस करना और डिमांड में से भी माइनस करना। यानी कि दोनों में से 15 माइनस हुआ तो यहाँ पे भी 0 आ गया डिमांड में, और सप्लाई में भी 0 आ गया। मैंने उसके बाद कहा था कि भैया आपका जिस कॉलम या रो में यानी कि डिमांड या सप्लाई 0 हो जाए ना, उस यानी कि अगर आपके कॉलम में, यानी कि कॉलम में 0 हो रही है तो आपने उसके कॉलम में क्रॉस लगा देना है। या अगर आपकी रो में 0 हो रही है, सप्लाई 0 हो गई है, तो आपने उस रो में जितने भी एम्प्टी सेल होंगे उन सबको क्रॉस कर देना है। तो भाईजान अब जब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपके पास दोनों ही 0 आ गए, अब इस तरह इस केस में देखें, आपके पास कॉलम भी 0 आ गया और रो भी 0 आ गया। आपने दोनों को क्रॉस नहीं करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ पे बहुत गलती करते हैं कि वो दोनों यहाँ पे भी क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पे भी क्रॉस लगा देंगे, दोनों में क्रॉस कर देते हैं। समटाइम्स ये होगा कि भाईजान कुछ ऐसे कर लेते हैं, वो कहेंगे कि भाईजान सोल्यूशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होंगी कि इस वजह से
जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे कुछ जिसमें इस मिस्टेक की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। तो आपने ये लाजमी ध्यान रखना है, यानी तीनों आपके पास लीस्ट कॉस्ट मेथड है या वोगल मेथड आप यूज़ करें या नॉर्थ वेस्ट यूज़ करें, अगर तीनों में से कहीं भी ऐसा केस आ जाए कि इसकी रो और कॉलम दोनों में सप्लाई और डिमांड ज़ीरो हो जाए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक को आपने क्रॉस करना है। आपकी मर्जी, आप रो के अंदर जितने एम्प्टी सेल हैं उसको क्रॉस कर लें, या फिर आप कॉलम के अंदर जितने सेल्स एम्प्टी हैं उनको क्रॉस कर लें। दोनों को एक साथ नहीं करना, यानी कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि भैया मेरे पास चॉइस आ गई, दोनों में से कोई भी एक को मैंने क्रॉस कर सकता हूँ। कॉलम में सारे सेल्स क्रॉस कर दूं एम्प्टी सेल को, या रो में एम्प्टी सेल्स को क्रॉस कर दूं। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कॉलम के अंदर जितने भी सेल्स एम्प्टी थे ना उन सबको क्रॉस कर दिया। ये मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ, क्रॉस कर दिया। अब मैंने रो में क्रॉस नहीं किए, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, मैंने आपको बता भी दिया हुआ। और उम्मीद है कि आइंदा होगी भी नहीं आप लोगों से मिस्टेक। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हमारे पास यानी कि 15 आ गया, और उसके हम मैंने क्या किया, मेरे पास चॉइस, मैं रो में या तो क्रॉस कर, या तो मैं यहाँ क्रॉस लगा लूँ रो में जितने एम्प्टी सेल हैं, फिर मैं कॉलम में क्रॉस नहीं करूँगा, या मैं कॉलम में कर लूँ रो को छोड़ दूँ। तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया था, मैं कॉलम के अंदर जितने भी एम्प्टी सेल थे उन सबको क्रॉस कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना कि मेरे पास अनक्रॉस्ड और अनफिल्ड सेल कौन से रहेगी, यानी कि ये सारे सेल अनफिल्ड है, ये भी अनफिल्ड है और अनफिल्ड है और अनक्रॉस्ड है। अब मैंने इन सब की कॉस्ट जो है ना, इनमें से देखना है कि सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। तो इसमें से देखा मैंने, यानी कि ये वाला कॉलम हटा के इस बाकी सबके सेल्स की वैल्यू को कंपेयर किया, तो सबसे छोटी जो है वो मेरे पास ये वाला सेल दे रहा है। वही सेम इस सेल को हमने देखना है, इसकी रो क्या है, रो में सप्लाई 10 है और डिमांड क्या है 5, इन दोनों में से मिनिमम क्या 5 और 10 में से होती है वैल्यू 5 मिनिमम है, तो हमने 5 यहाँ पे पुट कर दी। तो वही हमने 5 डिमांड से माइनस कर देंगे और सप्लाई से भी माइनस कर देंगे, सेम वही किया। 5 मैंने यहाँ पे पुट की, 5 डिमांड में से भी माइनस कर दिया, सप्लाई से भी माइनस कर दिया। अब मैंने देखा यहाँ कहाँ पे जीरो है, सप्लाई मेरे पास 5 अवेलेबल है लेकिन डिमांड मेरे पास जीरो हो गई, यानी कि जीरो है कॉलम है, तो मैंने कॉलम में जितने भी एम्प्टी सेल थे उन सबको क्रॉस कर दिया। वही किया हुआ है, यहाँ पे भी क्रॉस कर दिया, यहाँ पे भी क्रॉस कर दिया। अब मेरे पास यानी कि पहले दो कॉलम तो फिल्ड हो गया है, सिर्फ लास्ट दो कॉलम बचे हैं जो कि अनफिल्ड और अनक्रॉस्ड है, उसमें कोई वैल्यू अनफिल्ड कोई वैल्यू फिल्ड नहीं है, कोई सेल फिल्ड नहीं है और कोई सेल क्रॉस नहीं है। अब इन सिर्फ इन दो कॉलम्स के जो सेल्स बचे ना, इन सब की कॉस्ट को हम देखेंगे आपस में। 20 है, 11 है, 9 है, 20 है, 16 है, 18। सबसे लीस्ट कौन सी है, 9, यानी कि ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कॉलम देखा, डिमांड कितनी है 15, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सप्लाई देखी 25, दोनों में से मिनिमम क्या है 15, 15 यहाँ पे आ जाएगा और दोनों में से माइनस भी कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया, 15 यहाँ पे हमने एलोकेट कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ से भी माइनस कर दिया, यहाँ पे 10 सप्लाई बच गई हमारे पास, डिमांड हमारे पास जीरो होगी। मैंने कहा था रो या कॉलम में से कोई सप्लाई या डिमांड में से जो भी जीरो हो जाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्रॉस कर दें, यानी कि डिमांड हमारे पास कॉलम्स में होती है, तो डिमांड जीरो है, तो हमने कॉलम में जितने भी एम्प्टी सेल थे, यानी कि ये भी सेल एम्प्टी था ये भी था, उनको हमने क्रॉस कर दिया। क्यों किया वो मैं लास्ट लेक्चर में बता, बहुत डिटेल में मैंने समझाया नॉर्थ वेस्ट। अगर आप बेहतर ये है कि जो डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हो इससे पहले वो वाली वीडियो देख रहे हैं, तो सब कुछ उनको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। फिर भी मैं ये वाली इंटरप्रेट करके बता देता हूँ क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है। ये है कि भाईजान साइलो 2 ने मिल 3 को 15 यूनिट्स सप्लाई किए हैं और मिल 3 की डिमांड कितनी थी 15, यानी कि डिमांड मिल 3 की पूरी हो गई है और यहाँ पे जीरो लिख दिया। और सप्लाई यानी कि साइलो 2 ने 15, उसके पास टोटल 25 यूनिट्स अवेलेबल थे जिसमें से उसने 15 मिल 3 को दे दिया, तो उसके पास कितने रह गए 10 यूनिट्स रह गए अभी बाकी। तो यानी कि मिल 3 की डिमांड पूरी हो गया। अब मिल 3 को डिमांड साइलो 2 से फुलफिल हो गया, यानी कि ये एम्प्टी सेल ये है कि साइलो 3 और साइलो 1 रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब साइलो 2 ने मिल 3 की डिमांड 15 जो कि 15 थी वो पूरी कर दी है, अब मिल 3 को बाकी यूनिट्स की मतलब उसकी डिमांड पूरी हो गई, अब उसको कोई सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने जो एम्प्टी सेल है उनको हम क्रॉस कर देते हैं। ये लॉजिक होती है पीछे, बिहाइंड द सीन क्या सीन है जो मैं कह रहा हूँ। ये मैंने लास्ट लेक्चर जो कि था नॉर्थ वेस्ट वाला उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लेक्चर लाजमी देख के आएँ पहले, फिर ये वाला देखें, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अब आपको बता के जा रहा हूँ कि क्या करना है, और आगे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। तो उम्मीद कोशिश तो मैं अभी भी वही कर रहा कि पूरी डिटेल में बता दूं, लेकिन जिस तरह मैंने ये पहले बात नहीं बता रहा था कि क्रॉस क्यों लगा रहे हैं, ये सारी लॉजिक मैंने अब एक बता दिया तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सारे क्या
आप प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब मेरे अब मेरे पास सिर्फ कितने कौन से सेल्स रह गए हैं जो कि अनफिल्ड और अनक्लोज है, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट कॉलम वाले 3 सेल्स रह गए। अब मैंने क्या करना, इन तीनों में से लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। 11 को मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को देखा तो यहाँ पे 15 डिमांड है इसकी, और सप्लाई में देखा तो 0 है, यानी कि 0 का मतलब यानी कि सप्लाई है ही नहीं। तो मैं जब मेरे पास सप्लाई ही नहीं है तो मैं उस मिल की डिमांड को किस तरीके से पूरा कर सकता हूँ? बिकॉज साइलो वन की अगर देखा जाए ना तो इसकी सप्लाई थी, जो साइलो वन 15 यूनिट्स सप्लाई कर सकता था, और वो उसने मिल टू को प्रोवाइड कर दिया सारे के सारे 15 यूनिट्स। इस वजह से उसके पास तो सप्लाई अब 0 हो गई थी। तो यानी कि ये भी मैंने इंटरप्रेट करके आपको बता दिया आसान लफ्ज़ों में। तो अब जो पॉइंट यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? मैंने आपको कहा था सिंपल, आपने डरना नहीं है कि भाईजान क्या, आपने देखना कि भाई ये वाला सेल सिलेक्ट हुआ है, इसकी रो में देखना कि सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है, इन दोनों को उठाना, यानी कि 15 डिमांड है और सप्लाई 0 है, इन दोनों में से देखना मिनिमम कौन सा 0 है, सिंपल आपने 0 एलोकेट कर देना। इसका मतलब ये है कि भाईजान सप्लाई साइलो वन ने 0 यूनिट्स सप्लाई की हैं मिल 4 को, क्योंकि उसके पास सप्लाई तो उसने जो थी वो उसने मिल टू को प्रोवाइड कर दी हुई थी, तो इस वजह से। तो वही आपने यहाँ पे 0 लिखना है, और 0 क्या था, रो के अंदर आया हुआ, तो उसके अंदर आपने जितने भी एम्प्टी सेल होंगे उन सबको क्रॉस कर देना है। इसमें कोई भी एम्प्टी सेल नहीं था तो इसलिए यहाँ पे सिंपली 0 ही आ गया, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स रह गए हैं, 2 सेल्स। अब दोनों में मैंने देखना कि कॉस्ट मिनिमम कौन सी है। अब यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिखना भूल गया हूँ, कॉस्ट हम प्रीवियस से देख रहे थे। यहाँ पे 20 है और 18 है, यहाँ पे क्या आना है, 20 और 18 आना है। तो खैर देखते हैं यहाँ पे क्या आना था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 20, और यहाँ पे था 18 आई थिंक, ठीक है वही है 20 और 18। ये मैंने कोर्स यहाँ पे लिख दिया 20 और 18। इन दोनों में से दो ही सेल बचे हैं, इन दोनों में से हमारे पास लीस्ट कोर्स कौन सी है, 18 सिलेक्ट हुआ सेल। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने क्या कहता है, जो सेल सिलेक्ट हो जाए उसके रो में सप्लाई देखनी कितनी 5 है, और कॉलम में देखनी डिमांड कितनी 15। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा, 15 और 5 में से 5 मिनिमम है, तो 5 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा, दोनों में से माइनस हो जाएगा। तो वही हमने किया, यहाँ पे 5 एलोकेट किया, और यहाँ से जब 5 माइनस हुआ यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 बच गया। तो जिस में सप्लाई या डिमांड में 0 हो जाए उसके रो हमने देखनी है, रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग है। जिस तरह सप्लाई हमेशा रोज के कोरस्पॉन्डिंग होती है, तो यानी कि 0 हुआ यहाँ पे, तो उसकी रो में जितने भी एम्प्टी सेल होंगे उन सबको क्रॉस कर देना। इसमें कोई भी एम्प्टी सेल नहीं था तो खैर छोड़ देना, और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही हमारे पास सेल बचा है, तो वही हमारा सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जब 20 ये सिलेक्ट हुआ, हमने ये सेल सिलेक्ट हुआ, इसमें रो में देखना है क्या 10 सप्लाई है, कॉलम में देखा 10 डिमांड है, दोनों में से मिनिमम क्या 10 ही आएगा। तो 10 हमने एलोकेट किया, दोनों में से माइनस करते 0 0 बच गया, और कोई भी सेल ऐसा नहीं था जाना कि ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली सारे जो सेल्स की वैल्यू है वो कंप्यूट हो गया। और अब हमारे पास यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्रॉस मैंने लगा दिया गलती से, यहाँ पे आना 0। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे आएगा 0। यार इसको तो ये कर देते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इसका, 0 0। ओके ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी 0 वैल्यू, यहाँ पे 0 थी, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक थी गलती से, तो ये मैंने आपको करेक्ट कर दिया, साथ ही 0 है। तो अब हमारे पास बेसिक फीसिबल सोल्यूशन क्या होता है उसमें, यानी कि वो वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल हमारे पास कौन से हो गए, ऐसे सेल जिनकी वैल्यू नॉन एम्प्टी है, और ये नॉन एम्प्टी है जिनके अंदर वैल्यूज फील्ड है, लाइक 15 हो गया, 15 ये 5 ये वाला सेल, ये बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे हमारे पास। और ये क्या होता है, इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी भाई जन, ये थर्ड रो है, पहला कॉलम है, तो यानी कि x31 होगा। ये वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा उसमें मैंने डिटेल में बताया होगा कि किस तरीके से हम सेल्स के कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स असाइन करते हैं। तो वो लाजमी लेक्चर देख लेना, तो आपको सारी चीज़ें सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि
पहली रो है, दूसरा कॉलम है, ये वाली सेल जो है फील्ड है ना, या पहली रो है, दूसरा कॉलम है, तो x12 की वैल्यू होगी 15। इसी तरीके से x24 आएगा, ये यहाँ पे मैंने लिख x14 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो वो मैं लिख देता हूँ, x14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो ये भी आ जाएगा। x12 की 15 आ गई, x14 की 0 आ गई, इसी तरीके से x23 की वैल्यू 15 आ गई, एंड x24 की वैल्यू 10 आ गई, एंड x31 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, एंड द लास्ट वन इज x34 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो ये हमारे पास बेसिक फीसिबल सोल्यूशन भी कहलाता है। क्योंकि बाद लोगों को ये पता नहीं होता कि भाईजान अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है बस कि भाईजान बेसिक फीसिबल सोल्यूशन लिख के दें, तो उनको पता ही नहीं होता कि इस चीज़ को हम बेसिक फीसिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये मैंने आपको सारे आपके जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए इस लेक्चर में। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, उसमें हम वोगल मेथड को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम वर्किंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इनिशियल टेबल है यहाँ तक हमारा सेम होता है, ये यहाँ तक। इसके बाद सिर्फ 3 मेथड है हमारे पास, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल मेथड या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इन तीनों में से हमने अप्लाई कर देना है कोई भी मेथड, जो भी क्वेश्चन में पूछा हो। तो हमने ये जब फाइनल टेबल हमारा फिल हो जाएगा ना, इसके बाद जो वर्किंग है ना, तीनों स्टेप के बाद तीनों में से कोई भी लगा लें, उसके बाद जब ये आपका टेबल फिल हो गया ना, बेसिक फीसिबल सोल्यूशन आपने लिख लिया, इसके बाद की जो वर्किंग है ना, तीनों मेथड के अंदर सेम ही होती है। तो इसलिए मैंने उसका लेक्चर अलग से बनाऊंगा ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। उससे पहले मैंने हर, जिस तरह इससे लास्ट लेक्चर था नॉर्थ वेस्ट डिस्कस किया था, इसमें मैंने लीस्ट कॉस्ट डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह वोगल मेथड डिस्कस करूँगा, देन वर्किंग का लेक्चर होगा, उस वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।